अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गोभी गोश्त की बड़ी ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि आम घरों में जो गोभी गोश्त बनता है उसमें और इस गोभी गोश्त में क्या फ़र्क है। इसकी लुक कैसी होनी चाहिए, इसमें कौन-कौन से मसाले ऐड करते हैं, गोभी को घोल लेना चाहिए या खड़ा-खड़ा रखना चाहिए, चिकन को इसके अंदर किस वक़्त किस टाइम तक पकाना चाहिए और कब और कैसे इसकी भुनाई करेंगे, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो आज की रेसिपी बड़ी ही शानदार सी होने वाली है। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो चलें देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ही यूज़ करूँगी क्योंकि गोभी गोश्त बनाना है, इसके लिए ऑयल की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें जाएगी बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 लौंग। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा ही शामिल करना है, ठीक है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया एक बड़े साइज़ का चॉप कट किया हुआ टमाटर। आप चाहें तो मोटा मोटा सा हाथ से भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और इनको हल्का सा हमने जो है वो भून लेना है। और इसके बाद इसके साथ ही हमने जो है वो कुछ स्पाइसेस भी ऐड करनी है। स्पाइसेस कौन कौन से जाएंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करेंगे जी हम ये जो है हल्दी, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से किस किस सिटी से वॉच करें ये भी लाजमी बताएं। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम जी चिकन जो है अब हम इस मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं ऑयल के अंदर डायरेक्ट चिकन को भून लेते हैं। इससे होता क्या है, चिकन का जो अरोमा होता है, जो एक फ्लेवर होता है, वो सारा जो है जल जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गोभी गोश्त में जायका ही नहीं आता। तो हमने चिकन जो है इसको मसाले में ऐड करना है ताकि फुल ऑफ फ्लेवर जो है हमें पूरा मिले इसमें, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे जी 1 प्याली पानी। तकरीबन चिकन को जो है मैंने 3 से 4 मिनट भूना है इस मसाले के साथ। और अब हमने इसमें पानी ऐड किया ताकि चिकन गल जाए। अब इसको कवर कर देंगे पूरे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। और ये देखें जी, ये लेग का देखें क्या हाल हुआ है। ये कटिंग में प्रॉब्लम होती है, देखें इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये ओपन हो गया है, ठीक है। ये कटिंग करते वक्त प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बाद में जब गोश्त पकाया जाता है तो वो टूट जाता है। और जी अब इसको हल्का सा भूनने के बाद हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ और स्पाइसेस, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसको आपने स्टार्ट पे कभी भी ऐड नहीं करना इन मसालों को, ठीक है, वरना इसका टेस्ट जो है वो फिर और तरह का आता है। इसको हमेशा आपने गोश्त बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, आपने बाद में ऐड करना है। और इसमें शामिल करेंगे हम एक छोटी प्याली दही की। और दही इस ग्रेवी को मज़ीद स्मूथ कर देगा। ये देखिए आपको कहीं भी प्याज वगैरह नज़र नहीं आ रहा होगा, इसमें हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ हो गई है। यही वो रिच ग्रेवी है जो हमारे गोभी गोश्त को एक नया ज़बरदस्त जायका देगी। और साथ ही मैंने इसमें थोड़े से आलू शामिल कर दिए हैं। 2 आलू थे मीडियम साइज़ के, उनको छोटा छोटा सा काट लिया है। असल में आलू के बगैर ही मैंने गोभी गोश्त बनाना था, बस हस्बैंड की फरमाइश थी कि इसमें आलू भी डालो, तो मैंने फिर आलू भी डाल दिए। आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। रेसिपी को सेम आप आलू के बगैर फॉलो कर सकते हैं। और इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें बगैर कट लगाए, ठीक है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है ये ग्रेवी तैयार हो गई, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और यही लुक हमें चाहिए बिल्कुल इसके लिए, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे जी गोभी जो है इसको बड़े बड़े फूलों में आपने काट लेना है, बिल्कुल छोटा छोटा बारीक नहीं काटना वरना ये घुल जाएगी, ठीक है। इसको हमने घुलना बिल्कुल भी नहीं है। गोभी को हमने खड़ा खड़ा रखना है। गोभी अच्छे से गली भी होगी, पकी भी होगी, लेकिन इसका जो फूल है ना वो बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ परफेक्ट होगा, गला हुआ होगा लेकिन खड़ा खड़ा होगा, ठीक है। और हल्का सा इसको जो है वो हम एक मिक्स देंगे। और इसके बाद हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है वो कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। ज़्यादा टाइम ओवर कुक हमने बिल्कुल नहीं करना। और 10 मिनट के बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी कंडीशन है, इस तरह की होती है जी खड़ी खड़ी सी गोभी। और ये देखें आप, इसकी लुक आपके सामने है, इसकी कंडीशन। और इस कदर प्यारी मज़े की खुशबू आ रही है ना, यकीन करें कि अगर आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे ना
तो खा के आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। आपको ये इतनी रेसिपी पसंद आएगी, एक की जगह सब 3-3 4-4 रोटियाँ खाएँगे, इतना टेस्टी ये सालन बनता है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे फीडबैक में लाज़मी बताएँ, अच्छे-अच्छे से कमेंट्स किया करें। इसके अलावा अगर आपको विंटर स्पेशल रेसिपीज़ देखनी है, गुड़ वाले चावल की, फ़िश वाली और रेमेडीज़ देखनी है, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे ढेरों ढेर सारी मिलेंगी। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विज़िट किया करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।